अच्छा तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड्स और उनके सीक्वेंसेस को हमने डिटेल से स्टडी किया। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया और किस तरह से डिफरेंट अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होकर एक प्रोटीन बनाते हैं। बेटा आज हम लोग प्रोटीन की टॉपिक को लेके चलेंगे और दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ प्रोटीन विच इज द टाइप्स ऑफ प्रोटीन। देखो वैसे तो अगर देखा जाए तो प्रोटीन को हम डिफरेंट बेसिस में क्लासिफाई कर सकते हैं, बट आपकी बुक में सिर्फ एक क्लासिफिकेशन दी हुई है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। वैसे अगर देखा जाए तो प्रोटीन को हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी प्रोटीन हो गई, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। ये आप लोग की ओल्ड बुक में थी, लेकिन अभी न्यू बुक में ये वाला पार्ट इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। द ओनली पार्ट दैट इज इन योर बुक, इट इज द types of protein on the basis of structure, on the basis of structure. So there are basically two types of protein on the basis of structure, which is fibrous and globular protein. Now मैंने इसको बेटा डिफरेंसेस की फॉर्म में लिखा है क्योंकि इनके अंदर जितने भी हमारे पास जो पॉइंट्स है वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसी वजह से हम एक पॉइंट को स्टडी करेंगे तो दूसरा पॉइंट इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अगर हम फिब्रस प्रोटीन की बात करें, इट इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन। कोई बड़ी बात नहीं है कि इट इज अ प्रोटीन, सो इट शुड बी अ पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स। फिब्रिल्स का मतलब ये होता है कि ये थ्रेड की फॉर्म में होते हैं, बेटा धागे की तरह। मतलब आप एक तरह समझो कि अगर ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर पाया जाएगा। दिस इज अ फिब्रिन थ्रेड, इसको आप कह सकते हो फिब्रिल, इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल। सो अगर हम फाइब्रस प्रोटीन की बात करें, सो इनका एक लीनियर सा स्ट्रक्चर होता है और बेटा ये जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास फिब्रिल की फॉर्म में पाए जाते हैं। नाउ अगर हम बात करें इसी तरह ग्लोबुलर प्रोटीन की, सो दीज आर आल्सो पॉलीपेप्टाइड चेन, बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबुलर और राउंड फॉर्म। इन दोनों का मतलब एक ही है। मतलब ये है कि अगर प्रोटीन है, ये हमारे पास जो ये वाली जो प्रोटीन थी ये बेटा अरेंज हुई थी एक लीनियर स्ट्रक्चर में। वो अलग बात है कि थोड़े बहुत जिगजैग पैटर्न था यहाँ पे, लेकिन बेटा किसी तरह का राउंडेड स्ट्रक्चर तो यहाँ पे नहीं था, कोई इस तरह की फोल्डिंग तो नहीं हुई थी। लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगी, फोल्डिंग होगी। मतलब अगर ये प्रोटीन है तो इसमें इस तरह की कोई फोल्डिंग पाई जाएगी। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ ग्लोबुलर प्रोटीन। मतलब इसमें क्या है, पूरी एक राउंडेड फॉर्म में फोल्ड हो गई है प्रोटीन। नाउ द सेकंड डिफरेंस इज इट हैज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड इट इज अ टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। नाउ देखो ये मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि हम लोग प्रोटीन को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। बेटा सबसे पहले जब प्रोटीन बनती है किसी भी सेल में, नई नई बनी हुई प्रोटीन को आप कहते हो प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसमें क्या होता है, उसमें सिंपल अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस होते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोटीन। इस तरह से ये मैंने आप लोगों को खोल के दिखाया। सो ये क्या है, अमाइनो एसिड लगे हुए और ये क्या बनाती है, पूरा एक प्रोटीन। दिस इज अ प्राइमरी प्रोटीन, अभी नई नई बनी है। लेकिन अगर मैं इसी प्राइमरी प्रोटीन को बेटा इस तरह से मैं क्या कर दूं, फोल्ड कर दूं, नाउ दिस इज अ सेकेंडरी प्रोटीन। और अगर मैं इसी सेकेंडरी प्रोटीन को मैं क्या कर दूं बेटा, किसी एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में इस तरह से फोल्ड कर दूं, तो नाउ दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी स्ट्रक्चर। और अगर मैं बहुत सारे टर्शियरी, अगर ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है, इसके साथ में एक और टर्शियरी स्ट्रक्चर को ले आऊं, इसी तरह के मल्टीपल टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में मिलकर बेटा क्या बनाते हैं, एक पूरा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। सो नाउ दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। रिमेंबर दैट बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हमारे पास नई नई प्रोटीन बनी है और उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस लगा हुआ हो। अगर मैं इस प्रोटीन को थोड़ा मॉडिफाई करूं, क्या मॉडिफाई का मतलब क्या, इसको थोड़ा फोल्ड कर दूं मैं, थोड़ा जिगजैग पैटर्न में या फिर अल्फा हेलिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नाउ दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोटीन। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। अगर मैं उसी सेकेंडरी प्रोटीन को बेटा फोल्ड कर दूं एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में, नाउ दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी प्रोटीन। और अगर मल्टीपल टर्शियरी प्रोटीन्स आपस में मिल जाए तो बेटा उसको आप क्या कहोगे, क्वार्टरनरी प्रोटीन। नाउ बेटा यहां तक ये बात क्लियर है। अब ये वाली लाइन पढ़ो फिर से, फिब्रस प्रोटीन आर सेकेंडरी इन स्ट्रक्चर। मतलब फिब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, और आपको पता है कि थ्रेड का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का हमने देखा था।
और अगर हम बात करें किसकी, टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की, तो वो किसमें पाए जाते हैं, वो ग्लोबुलर प्रोटीन में पाए जाते हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन में टर्शियरी या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा, बिकॉज दीज टू आर समवट सर्कुलर इन शेप एंड वी हैव स्टडीड ग्लोबुलर प्रोटीन हैव अ राउंडेड फॉर्म और राउंडेड शेप। नाउ द थर्ड पॉइंट, इट इज इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, मतलब अगर आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो सॉल्युबल नहीं है। इसी तरह से अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें, इट इज सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम। इट कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड एंड इट इज इलास्टिक। बेटा क्रिस्टलाइज का मतलब क्या होता है, किसी प्रोटीन को क्रिस्टलाइज करने का मतलब ये होता है कि आप उसे सबसे पहले क्या करो, आप उसे वाटर में डिसॉल्व करके उसे उस सॉल्यूशन को आप हीट करो, अगर उसके क्रिस्टल्स आपको मिल जाएं तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। ये प्रोसेस जो है आप फिब्रस प्रोटीन के साथ नहीं कर सकते, मतलब इसके आपको क्रिस्टल्स नहीं मिल सकते सिंपल जबान में। अगर हम साइमल्टेनियसली अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें, सो इट कैन बी क्रिस्टलाइज, मतलब इसको आप क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ इट इज इनसेंसिटिव फॉर चेंजेस इन एनवायरमेंट। व्हाट इज दैट मीन? बेटा इसका मतलब होता है कि आप जो है इसके सामने अगर किसी भी तरह का एनवायरमेंट रखोगे, either that is a cold environment or a heat environment, except that कि वो heat environment बेटा ज्यादा हॉट ना हो। देखो अगर ज्यादा हॉट होगा जाहिर सी बात है कोई भी प्रोटीन जो है वो अफेक्ट हो सकती है, लेकिन अभी बात ये हो रही है कि एक पर्टिकुलर अगर हम रेंज में बात करें तो ये जो होता है इनसेंसिटिव होता है, मतलब इसके स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इन्वायरमेंट की पीएच को एक हल्की अमाउंट में अगर चेंज करो या फिर टेम्परेचर को चेंज करो तो ये इनसेंसिटिव है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का या फिर दूसरे एनवायरमेंटल कंडीशंस का। इसी तरह से अगर हम बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन की, तो बेटा इट इज वेरी सेंसिटिव फॉर चेंजेस इन एनवायरमेंट, मतलब अगर आप टेम्परेचर को अगर थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो बेटा ग्लोबुलर प्रोटीन में एक सिग्निफिकेंट चेंज आपको मिलेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। द लास्ट डिफरेंस इज इट इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस आई बिलीव। क्यों? क्योंकि बेटा यही असल में डिसाइड करता है कि इनका फंक्शन क्या होगा। देखो फाइब्रस प्रोटीन जो है ना ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा कि हमारे बालों में फाइब्रस प्रोटीन पाई जाती है, हमारे स्किन में फाइब्रस प्रोटीन पाई जाती है, हमारे नेल्स में फाइब्रस प्रोटीन पाई जाती है, हमारे मसल्स में फाइब्रस प्रोटीन पाई जाती है, हमारी बोन्स में फाइब्रस प्रोटीन पाई जाती है। तो बेटा ये सारे क्या है, डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं। तो इन सारे बॉडी के स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है? फाइब्रस प्रोटीन। इट मींस इट इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। सिंपल बात है, मतलब स्ट्रक्चरल प्रोटीन का मतलब ये कि सारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। नाउ अगर हम बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन की, सो इट इज अ फंक्शनल प्रोटीन। फंक्शनल प्रोटीन से मुराद ये होता है कि बेटा ये बॉडी के मेन और वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में एक प्रोटीन होती है जो कि आपके रेड ब्लड सेल में होती है। आपके रेड ब्लड सेल का फंक्शन ये होता है कि ऑक्सीजन को ब्लड में कैरी करना। अब उस ऑक्सीजन को अगर ब्लड में कैरी करना है तो बेटा उस रेड ब्लड सेल के अंदर, सपोज करो ये हमारे पास क्या है, एक रेड ब्लड सेल है बेटा। इस रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होती है, अच्छा सबसे पहले इसका फंक्शन क्या होता है कि क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है अपने अंदर। लेकिन बेटा असल में इस आरबीसी, इस रेड ब्लड सेल के अंदर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर ऑक्सीजन को कैरी करके रखता है? वो है असल में हीमोग्लोबिन, एचबी। हीमोग्लोबिन असल में वो प्रोटीन है जो कि आरबीसी में ऑक्सीजन को क्या करता है बेटा, कैरी करता है। सो इट इज अ फंक्शनल प्रोटीन, क्योंकि क्या कर रहा है, बॉडी के एक बहुत वाइटल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, विच इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से अगर हम हार्मोन्स की बात करें, डिफरेंट आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है, आपकी बॉडी में जो है वो पैराथायराइड, थायराइड हार्मोन पाया जाता है। ये सारे हार्मोन्स का बेटा एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। एग्जांपल्स हम लोग फिर से एक दफा देख लेते हैं। अगर हम बात करें किसकी, फाइब्रस प्रोटीन की, तो इनमें एग्जांपल है फाइब्रिन, एक्टिन, मायोसिन, कोलेजन, केराटिन। कहां पाए जाते हैं बेटा? फाइब्रिन प्रोटीन जो है वो आपके ब्लड में होती है और इसका फंक्शन होता है कि आपका क्लॉट फॉर्मेशन करता है। मतलब आपका जब ब्लड जो होता है वो बहता है ना, आपको अगर चोट लगती है तो बेटा अगर आपको उस ब्लड को बहने से रोकना है तो आपके ब्लड में प्रोटीन होती है फाइब्रिन प्रोटीन। वो क्या करती है, वो खून को वहां जमा देती है। उस खून के जमने की वजह से खून एक्सेसिव अमाउंट में नहीं बहता और खून का और ब्लड का लॉस ज्यादा नहीं होता। सो इट इज अ फाइब्रिन। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्टिन। एक्टिन प्रोटीन फाउंड इन आवर मसल। मायोसिन प्रोटीन इज आल्सो फाउंड इन आवर मसल। कोलेजन कहां पाई जाती है? कोलेजन बेटा बहुत वास्ट अमाउंट में बॉडी में पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है आपके। अब आपका कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होता है। आपके स्किन में कनेक्टिव टिश्यू होता है, आपके बोन्स में कनेक्टिव टिश्यू होता है, आपके जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो कोलेजन पूरी बॉडी में वाइड स्प्रेड होती है।
अगर हम बात करें कैरेटिन की, तो कैरेटिन आपके नेल्स में पाई जाती है, आपके नाखूनों में। कैरेटिन आपके बालों में, आपके हेयर्स में पाई जाती है। तो दीज आर द प्रोटीन दैट आर फाइब्रस प्रोटीन। ना ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो इनमें हार्मोन्स आते हैं। हार्मोन्स का मतलब क्या होता है बेटा, आपकी बॉडी में डिफरेंट केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि एक मैसेज को दूसरी जगह लेकर जाते हैं। जैसे कि भाई हमारी बॉडी में एक हार्मोन है इंसुलिन, वो क्या करता है कि हमारे ब्लड में से ग्लूकोज को कम करता है। अब ये हमारे ब्लड में से ग्लूकोज को कम करना किसका फंक्शन है? इंसुलिन का। और इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन। इसी तरह से एंजाइम्स भी किसमें इंक्लूड है बेटा? ग्लोबुलर प्रोटीन में। एंजाइम्स क्या होते हैं? जो बॉडी में प्रोसेसेस को क्या करते हैं? कैटेलाइज करते हैं। बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उन्हें तेज कर देते हैं, उन्हें कैटेलाइज करते हैं। it is basically a catalysis. Now the next is hemoglobin। इसका फंक्शन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। एंटीबॉडीज क्या होती है बेटा? एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में पाई जाती है कि जब भी कोई बाहर से, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई बाहर वाला पार्टिकल अटैक करता है हमारी बॉडी पे, तो बेटा ये एंटीबॉडीज क्या करती है? हमारे बॉडी में हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है इन हार्मफुल सब्सटेंसेस के खिलाफ। सो आप कह सकते हो कि एंटीबॉडीज आर अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। इट इज द पार्ट ऑफ इम्यूनिटी इन अवर बॉडी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि डिजीज के खिलाफ, किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ने की ताकत हमारी बॉडी में कितनी है, तो वो एंटीबॉडीज उसका एक पर्टिकुलर पार्ट है। तो यहां पे हमने देखा बेटा कि डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं उनको हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। वन इज फाइब्रस एंड द अदर वन इज स्ट्रक्चरल, ग्लोबुलर। फाइब्रस इज एन स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड ग्लोबुलर इज एन फंक्शनल प्रोटीन। इसी तरह से हमारे पास अगर हम बात करें इसकी ग्लोबुलर की, तो इसकी शेप जो होती है वो राउंडेड या ग्लोबुलर होती है। इसकी शेप थ्रेड लाइक या फिर फिब्रिल इन स्ट्रक्चर होता है। और मैंने आप लोग बताया कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इट इज इनसॉल्युबल, इट इज सॉल्युबल। इसी तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज में हमने आज डिस्कस किए। बेटा यहाँ तक हमारा प्रोटीन वाला पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह हम लिपिड की तरफ बढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।